का है। ठीक है, देखो इस पृथ्वी पर जितने आप संपत्ति देखते हैं, चाहे वो जल देखें, चाहे वायु देखें, चाहे वो वायु जो भी देखें, उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संपदा। तो देखिए, आप इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी, पूरे तो ग्रह 8 है ना, 8 ग्रह तो आप पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन क्या है, विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा को ही आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला एक हेडिंग बना लीजिए सब लोग कि जीवन। पहले तो जीव लिखिए सब लोग। जीव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जीव किससे कहते हैं तो आप कहेंगे जीव वह होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। एक लाइन की परिभाषा, जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव होते हैं, जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप लिख लेंगे, जीव में वृद्धि होती है। जीव में वृद्धि होती है। चलिए, 2 बातें आप जरूर याद रखेंगे। हम लोग जीव है, तो जीव इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अब जीव के बाद आपके पास एक चीज और आता है, प्राकृतिक संपदा। निर्जीव वृद्धि करते हैं, कहाँ करते हैं? हाँ, किसका? यह है तो ये वृद्धि करेगा। वृद्धि और वजन में अंतर नहीं क्या वजह? अरे यार, गजब को भी बात कर रहे हो। कौन सा सजीव और निर्जीव? निर्जीव का मतलब अभी जब माटी इकट्ठा करो तो में वृद्धि हो गई। नहीं, हवा की बात नहीं है, कोड़ के ना इकट्ठा कर सकते हो, तो इसमें बात ही नहीं होती है। अच्छा, हमको किसी की ज़रूरत है क्या? हम छोटे बच्चे होते हैं तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। तो हम लोग जो बात करेंगे जीव के बारे में बात करेंगे। ये कोई परिभाषा थोड़ा होता है कि बालू बढ़ते हैं, तो बालू का उन्हें बताया कि माटी भी बढ़ते हैं। बेंच के ऊपर बेंच सरिया दो तभी तो वृद्धि हो ही जाएगा ना। घर के ऊपर घर बना दो अभी तो वृद्धि हो ही गया। और ब्लैकबोर्ड के ब्लैकबोर्ड रख दो तभी वृद्धि हो जाएगा। ये कोई बात नहीं है। हाँ, एक बालू का कण तुम यहाँ पर उठा के रख दो, सोचो मैं बता रहा हूँ, एक बालू का कण उठा के रख दो, एक छोटा सा बच्चा को यहाँ पर रख दो, 10 साल तक छोड़ दो, देखो बालू कितना बड़ा हो जाता है। इसको में तो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो ज्वालामुखी फटा तो वृद्धि थोड़े हो गई। क्या वृद्धि हुई? वो सर से कहना कि सर जीव के बारे में जब पढ़ाते थे माटी बालू कहाँ से आ गया इसमें। चलिए, तो प्राकृतिक संपदा तो होता क्या इसमें कि प्राकृतिक संपदा में कहेंगे आप इसमें कि जब जीव, माने ऐसा लिखो, जब पृथ्वी पर उपस्थित वे संपदा जो वहाँ बात करो, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे बताओ? तुम अपना कॉपी निकाल के किताब निकाल के पढ़ो, कुछ बोल रहे हो, कैसा उनका अनुभव हो रहा है? चलो, जब पृथ्वी पर उपस्थित वे संपदा जो सभी जीवधारियों के लिए सभी प्रकार के
गुड मॉर्निंग। आवश्यकता को पूरा करता है, गुड मॉर्निंग। पूरा करता है, उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपदा। कौन कौन होंगे उदाहरण में इसमें? मिट्टी ले लो, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी ले लो, जल ले लो, वायु ले लो, मिट्टी ले लो, जल ले लो, वायु ले लो, पेड़ पौधे ले सकते हैं। ये सब प्राकृतिक संपदा रहा। इसी के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, प्राकृतिक संपदा। चलो अंग्रेजी के पास चलते हैं हम।